हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं चक्रास के रेमेडियल पार्ट पर। तो हम सभी सातों चक्रास के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। तो लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर हम एक ब्रीफ ले लेते हैं चक्रास के बारे में कि चक्रास, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, चक्रास हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें एनर्जी सेंटर्स होते हैं, और जो कि हमारे रूट से लेकर और हमारे क्राउन चक्रा तक हमारे 7 चक्रास होते हैं, जिनके कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो चक्रास, क्योंकि हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, तो हमारे नीचे के 3 चक्रास और ऊपर के 3 चक्रा और बीच में जो हमारा हार्ट चक्रा होता है, यानी कि ऊपर के 3 चक्रास जिन्हें हम अपर चक्रास कहते हैं, और नीचे के 3 चक्रास और बीच का हमारा हार्ट चक्रा। तो ये सातों चक्रास मिलकर हमारी भौतिक जगत और हमारे आध्यात्मिक जगत दोनों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का ये निर्वाह करना हमें सिखाते हैं। तो लेकिन हम बर्थ बाई बर्थ हमारे चक्रास में अपने कर्मास के द्वारा अनअवेयरनेस की वजह से इतने वुंड्स भरे होते हैं, हम भर लेते हैं इनफैक्ट अपने कर्मास के द्वारा, कि फिर हमें उन पर वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे बर्थ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे चक्रास में वुंड्स स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारी नेक्स्ट बर्थ में हमारी लाइफ पर पड़ता ही है। तो हम कितने सारे हमारे अंदर जो भी चीज़ें भरी होती हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ लव ना करना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर एक चक्रास के अपने अपनी काम होते हैं, हर एक चक्रास के अपने अपने फंक्शन होते हैं। तो उनसे रिलेटेड वुंड्स हमारे सभी चक्रास में भर जाते हैं, और अनअवेयरनेस की वजह से, और फिर हम उसकी वजह से हमारी लाइफ कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती है, और अपनी लाइफ में हम बहुत सारे क्योसेस को महसूस करते हैं और उनसे डील करते हैं। तो कह सकते हैं कि कई बार हमारी लाइफ कितनी हेल हो जाती है। तो जब हम जैसे ही इन चक्रास को के ऊपर जब हम जैसे ही अवेयरनेस में आना शुरू करते हैं किसी बर्थ में, तो हम समझते हैं चक्रास क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे हमें इन पर कैसे वर्क करके इनको बैलेंस करना है। तो क्योंकि मोस्टली हमारे जो नीचे के चक्रास होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड एनर्जी में होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वुंड्स कैरी किए होते हैं। तो हमारा 3D भी एकदम से डिसबैलेंस हो रखा होता है, ये भौतिक जगत, क्योंकि यहाँ हमको सही मायने में जीना ही नहीं आता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। और इधर हमारा जो ऊपर के चक्रास है वो भी एक्टिवेट जब नहीं होते हैं, तो वो उसमें भी फिर हमें समझ नहीं आता, हम ईश्वर को नहीं समझ पाते, हम ईश्वर की कृपा को नहीं समझ पाते। तो कह सकते हैं कि हमारे जो 7 चक्रास हैं, यूँ तो 7 चक्रास से ऊपर भी और बहुत सारे चक्रास हैं, लेकिन इस 3D जगत में, इस भौतिक जगत में सर्वाइव करने के लिए ये जो 7 चक्रास हैं ये मेजर रोल अदा करते हैं। और जब आपकी जर्नी, जब आप चक्रास पर वर्क करते करते जब आप क्राउन चक्रा पर आ जाते हैं, थर्ड आई चक्रा पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर फिर आपकी जर्नी, आप चीज़ों को समझने लगते हैं, और फिर ऊपर के जो और चक्रास होते हैं वहाँ पर फिर हाई डायमेंशंस में आप ऑटोमेटिक जाना शुरू कर देते हैं। तो पहला जो मेजर जो टास्क होता है वो होता है हमारे इन 7 चक्रास को बैलेंस करना, इनके वुंड्स को रिलीज़ करना। तो जैसे ही हम अवेयरनेस में आते हैं, तो फिर हमें समझ में आता है कि हाँ, हमें अपने किस चक्रा पर वर्क करना चाहिए। और जब हम ऐसे, तो हमें सारे ही चक्रास को बैलेंस करना है, सभी पर वर्क करना है। और इसमें एक ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि चक्रास कभी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इन पर काम कर लिया लगातार तो उसके बाद में ये पूरी तरीके से हील हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। चक्रास, हाँ, एक बार आपको बहुत जमकर इस पर वर्क करना पड़ता है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा हद तक आप अपने पास्ट के सारे वुंड्स को रिलीज़ कर लेते हैं। लेकिन चक्रास एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बात रेमेडियल पार्ट की कर रही हैं। तो सबसे पहली रेमेडी तो इसकी यही है कि हमें चक्रास पर डेली टू डेली वर्क करना ही होता है। हाँ, अगर आप एक अच्छे साधक बन चुके हैं, जब एक साधक वाली स्टेज आपकी आ जाती है, तो वहाँ पर फिर आपको, जब आप क्योंकि साधक बन चुके होते हैं, तो आपने खुद को साधक मतलब साध लिया है। जब आप बराबर अपनी श्वासों से कनेक्ट हैं, आप बराबर उस आदि नाम से कनेक्ट हैं और बराबर अपनी साधना में लगे हुए हैं, तो आपके चक्रास ऑटोमेटिक बैलेंस स्टेट में ही रहते हैं। जब इस स्टेज पर आकर बस आपको अपने व्यावहारिक रेमेडी फिर आपको करनी पड़ती है। एक अवेयरनेस में रहना पड़ता है कि हम अपने एक्ट से
अपने चक्रास को कैसे बैलेंस रख सकते हैं कि हमें अलग से बहुत ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। तो बेसिकली जब चक्रास को बैलेंस करने के, उनको एक्टिवेट करने का जो एक तरीका है वो एक हम लेके चलते हैं कि हम उसको बीज मंत्रों के द्वारा और चक्रास से रिलेटेड जो भी देवी देवता हैं उनके मंत्रों के द्वारा हम चक्रास को बैलेंस करें। और एक पार्ट होता है कि हम एक प्रैक्टिकल रेमेडी चक्रास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर के किस चक्रा का कौन सा फंक्शन होता है, किस चक्रा से किस तरह के बूंड्स क्रिएट होते हैं, तो इसके बारे में एक बहुत अच्छे से जानकारी लेने के बाद फिर हम उसको अवेयरनेस में रहकर और अपनी डेली टू डेली लाइफ में अवेयरनेस के साथ उनसे कैसे हमें, उन इश्यूज से कैसे हमें डील करना है, ये सब जानते हुए और हम अपनी अवेयरनेस से अपने उन चक्रास को बैलेंस रख सकते हैं। तो अलग से आपको बहुत ज़्यादा कुछ वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चक्रास हमारी डेली टू डेली लाइफ को गवर्न करते हैं। तो अगर हम बहुत अच्छे से सतर्क रहकर और हर चक्रास के बारे में जानकारी लेकर और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने एक्ट को करते हैं, तो फिर हम हमारे चक्रास डेली टू डेली अपना अच्छे से वर्क करते हैं और फिर उसमें कोई वुंड्स की एनर्जी स्टोर नहीं होती है। और दूसरा, हम ये चक्रास के बारे में उनके कलर्स को जानकर, तो कलर थेरेपी के माध्यम से हम इनको हील कर सकते हैं, क्योंकि जिस चक्रा का जैसा कलर होता है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम अपने फ्रूट्स में, अपने फूड में चीज़ों को शामिल करके उस कलर की थेरेपी करके, उस कलर की चीज़ें अपने पास में रख करके उस कलर से ज़्यादा कनेक्शन बनाकर भी हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। तो यानी कि चक्रास को बैलेंस करने का जो एक सही तरीका है, अगर हमने चक्रास को बैलेंस करने की जर्नी स्टार्ट की है, हमें समझ में आ रहा है कि अभी हमें चक्रास पर वर्क करने का समय आ चुका है, हमें करना है, तो हम यहाँ पर सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। बीज मंत्र भी हम चैंट कर सकते हैं और जो अभी आपको बताया कलर थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम जो एक प्रैक्टिकल रेमेडी कि हमें अपने एक्ट से अपने चक्रास को कैसे बैलेंस रखना है, तो हम इस तरीके से अपने चक्रास को बहुत ही सुंदर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, अपने सारे पास्ट के वुंड्स को यहाँ पर रिलीज़ करके, और फिर आगे हमसे कोई कर्मा क्रिएट ना हो, कोई वुंड क्रिएट ना हो, हम ऐसी अवेयरनेस में रहकर अपने चक्रास को सही कर सकते हैं और अपनी साधना को ऊपर उठा सकते हैं। और क्योंकि जब हमारे चक्रास, सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी बहुत अच्छे से चलती है, और साथ में हमें इस भौतिक जगत में कैसे डील करना है ये भी हमको आर्ट ऑफ लिविंग आ जाती है। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी था कि चक्रास क्या है, कैसे रेमेडी में हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो बाकी अब हम सीरीज़ वाइज छोटी छोटी सी वीडियोस में हम सभी सातों चक्रास के बारे में बात करेंगे कि किस चक्रा के लिए किस तरह की रेमेडीज़ और बीज मंत्र वगैरह हम चैंट करके उनको हील कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनका मैं शुक्रिया करती हूँ, और बने रहिए मेरे साथ। जैसी भी गाइडेंस आती जाती है तो वैसे ही यहाँ पर वीडियो आपके सामने आ जाती है। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको भी मेरा बहुत धन्यवाद। और बाकी किसी भी तरह की सर्विसेज के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट पर जाकर आप सारी सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ से क्या क्या किस तरह की सेवाएं दी जाती हैं, तो आप मुझसे वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और मैं जल्दी ही लेके आती हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।